हैं और अब जरा उन शख्सियात की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी मैदान में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं 5 सितंबर को पूरे मुल्क के अंदर टीचर्स डे मनाया जाता है। नेशनल लेवल पर टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर एक मारूफ फिलोसफर थे, टीचर थे, और इनकी पैदाइश पर इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को याद किया जाता है। 5 सितंबर को हर साल टीचर्स के लिए अवार्ड अनाउंस होते हैं, यानी जो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में असातिज़ा हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनकी खिदमात कैसी हैं, उनका बाज़ाब्ता तौर पर एक खाका तैयार होता है, उसका एक प्रोसेस है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात, बड़ी बात इसमें कि श्रीनगर की खातून टीचर उर्फाना अमीन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट टीचर अवार्ड उर्फाना अमीन के लिए ऐलान हो चुका है। उर्फाना अमीन जो नेशनल टीचर अवार्ड हासिल करने के लिए 5 सितंबर 2024 को दारुल हुकूमत दिल्ली में जाएंगी, जहां सबसे बड़ी तकरीब होगी। और इतलात हैं कि मरकजी वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्ट्री और दीगर कई अहम शख्सियात या डिग्नेटरीज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उर्फाना अमीन जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा श्रीनगर के अंदर पढ़ा रही हैं, इस वक्त खिदमात अंजाम दे रही हैं। और 5 सितंबर को जब ये तकरीब होगी तो जम्मू कश्मीर का एक नाम इस बार कश्मीर प्रोविंस से रहेगा। 50 उन असातिज़ा में इनका नाम शामिल हुआ है, मुंतखब हुई हैं, जिनको पूरी रियासतों या यूटीज से मुंतखब किया गया है दिल्ली में 5 अगस्त की तकरीब के लिए। और आप सबको ये भी बताते चलें कि उर्फाना, जिनका ताल्लुक बागात शूर लाल बाजार श्रीनगर से है, मास्टर ग्रेजुएट टीचर हैं और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोरा में इस वक्त खिदमात अंजाम दे रही हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, 154 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। एप्लीकेशंस पूरे मुल्क से गई थी और जो खबरसां इदारों के साथ बात करते हुए उर्फाना अमीन ने भी तस्दीक की है कि बहुत सारे उनके दोस्त, उनके बाकी साथी, उन्होंने, चूंकि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी थी, जो खुद इनके दोस्त थे वो काफ़ी मुतासिर थे इनकी खिदमात से, तो इनको कहा गया कि आप भी अप्लाई करें। इन 154 अफराद में इनका नाम भी था। और इन्होंने बाद में जाकर सारी डिटेल्स कंप्लीट की, डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, अप्लाई किया। 90 पॉइंट्स जो हैं वो परफॉर्मेंस के होते हैं, 10 पॉइंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 80 पॉइंट परफॉर्मेंस के जो तकरीबन हासिल करने होते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। क्राइटेरिया में अगर फिक्स हो जाएं तो फिर शायद ये कंप्लीट हो जाती है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है, 3 कैटेगरीज, 5 सब कैटेगरीज, जिसमें एक टीचर है, उसकी नॉमिनेशन के लिए इनको इवेलुएट किया जाता है, मुशाहिदा होता है। एप्लीकेशन जो है वो हर कैटेगरी में और सब कैटेगरी में बाज़ाब्ता तौर पर कुछ ना कुछ आपको शो करना होता है, दिखाना होता है कि आपने क्या किया है। आपकी पब्लिकेशंस हो, अगर आपने किताबें वगैरह लिखी हैं, इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस हो, वो बाकी जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीज़ें इस अवार्ड को सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी मानी जाती हैं अगर आपके पास ये हों। नेशनल टीम जो है, जो जूरी हैं, जो फाइनलाइज करते हैं, जिसमें ECC है, CWSN है, बाकी कैटेगरीज हैं, उनके सामने जो आपका काम होता है वो पूरा प्रोड्यूस करना होता है। आपने जो काम तालीमी खिदमात बेहतर हों, तालीमी सरगर्मियाँ अंजाम देते वक्त जो जो चीज़ें आपने की हैं वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इंटरव्यू के दौरान नेशनल जूरी ने उर्फाना के मुताबिक एक वो और 49 बाकी टीचर्स, उन्हें एक इंटरव्यू फेस किया, प्रेजेंटेशन 10 मिनट की दी। वो क्यों इस अवार्ड के लिए मुंतखब की जाएं, इस फैसले को सही करार देने के लिए 10 मिनट तक उन्होंने बताया कि उनमें क्या सलाहियत है। और इस अवार्ड के सिलेक्शन होने के लिए इन 10 मिनट में तकरीबन उन्होंने चीज़ें साफ कर दी कि वो एक बेहतरीन टीचर हैं और 5 सितंबर को जो तकरीब होगी उसकी वो भी हकदार हैं। इसके अलावा NCERT और चाइल्डहुड केयर, इन सारे मौज़ूआत पर शुरुआत से ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उर्फाना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जनरल लाइन टीचर की हैसियत से साल 2002 में भर्ती हुई और उसके बाद 2007 तक मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग पोस्टिंग्स के दौरान वो काम करती रहीं और CWSN के साथ भी जुड़ी हैं, जहां से इनको एक मौका मिला कि ये इस अवार्ड के लिए अप्लाई करें। तो जो नॉमिनेशंस थी 154 थी, इनमें 50 लोगों को मुंतखब किया गया है, 50 लोग फाइनलाइज हुए। 50 में से 49, जिनमें 2 पंजाब के हैं, 2 केरला के हैं, 3 टीचर दिल्ली के हैं, 1 जम्मू कश्मीर से खातून टीचर उर्फाना अमीन नेशनल टीचर अवार्डीज में अब शामिल हो जाएंगी। 5 सितंबर को वैसे ऑफिशियली हो गई हैं, लेटर उनको मिल गया होगा और 5 सितंबर को वो दिल्ली जाएंगी जहां पर ये अवार्ड उन्होंने हासिल करना है।